सभी को अपना धर्म मानने का, प्रचार करने का, धार्मिक स्थल को संरक्षित करने का अधिकार है, तो फिर बौद्धों को यह अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा? तो उनका धार्मिक संस्थानें हैं, मंदिर मठ हैं, उनके हाथों में है, तो महाबोधि मंदिर बौद्धों को हाथ में देने में क्या तकलीफ है? बहुमत के आधार पर फैसला होना है, तो तमाम फैसले बौद्ध धर्म के खिलाफ होते हैं। करोड़ों में दान जो है हमारे समय में ही आया। 2001 में मैंने महाबोधि विहार छोड़ा है कि महाबोधि मंदिर में जो आ रहे चढ़ावा है, जो गैर बौद्ध जो मेंबर्स हैं वो चुरा करके ले जा रहे हैं। वो असंवैधानिक कानून को, एक्ट को हटाकर निरस्त करके पूर्ण रूप से संपूर्ण बौद्ध होना चाहिए, ये हमारी मांग है। भारत की पहचान तथागत बुद्ध से है। भारत विश्व गुरु था जब तथागत बुद्ध थे, उन्हीं को विश्व गुरु कहा जाता है। राजेंद्र प्रसाद सिंह के शब्दों में कहें तो धरती के नीचे सब बुद्धमय है और धरती के ऊपर एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई और सब कुछ प्राचीन कर दिया गया। लेकिन जैसे जैसे खुदाई हुई तैसे वैसे वैसे बुद्ध विहार मिलते गए। भारत जब बुद्धमय भारत था, आज भी बुद्धमय भारत है और दुनिया में पहचान बुद्धमय भारत की है। लेकिन बुद्धिस्ट भारत के जो हैं वो अपने धार्मिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बुद्ध धर्म में जो धम्म है बुद्ध का, उसमें 4 बड़े जगह है। एक लुम्बिनी जहाँ भगवान बुद्ध ने जन्म लिया, एक गया, बोध गया जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, दूसरा सारनाथ जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान दिया पहली बार, और उसके बाद कुशीनगर जहाँ भगवान बुद्ध ने परिनिर्वाण हुआ। उसमें सबसे ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो बोध गया आते हैं। वहाँ पर एक बौद्ध मंदिर भी है, बौद्ध विहार है, जिसको सम्राट अशोक ने बनवाया था। कहा जाता है कि वहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं। लेकिन उसमें भारत का संविधान 1950 में लागू हो रहा था, लेकिन 1949 में एक एक्ट बना और उसमें प्रावधान कर दिया गया और उसको टेम्पल कहते हुए 4 सवर्ण समाज के लोग उस ट्रस्ट में है, जो आस्था तो नहीं रखते हैं। और आरोप है कि वहाँ जो अनुदान आता है उसमें धर्म के प्रचार प्रसार में न लगाकर, स्कूल कॉलेज में न लगाकर कहीं और तरह से खर्च हो रहा है, इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं। उसी को लेकर मेरे साथ बिहार आरजेडी के विधायक सतीश दास हैं और आकाश जी हैं, आकाश लामा, जो और देश भर से, मेरे कैमरामैन आपको दिखा भी चुके हैं, हम भी दिखा रहे हैं, देश भर से भनते आए हैं, जो मांग कर रहे हैं कि जो बुद्ध विहार है उसमें 1949, सोचिए 1950 में संविधान लागू होता है, 1949 में एक एक्ट बनाकर उसमें 4 गैर बौद्धिस्टों की एंट्री कराई जाती है। उसमें भी न सिख हैं, न मुस्लिम हैं, न ईसाई हैं, न जैन है, वो चारों के चारों अपर कास्ट सवर्ण ब्राह्मण समाज से हैं। क्या आपत्ति क्या है अगर 4 अपर कास्ट ब्राह्मण समाज से लोग हैं तो? ये आपत्ति सबसे पहली बात कि जब भारत का संविधान लागू हो गया तो संविधान लागू होने से पहले जो भी कानून थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं रहे। तो 1949 का ABT-MC एक्ट है, तो आर्टिकल 13 स्वयं ही कहता है कि संविधान लागू होने के पहले जितने भी कानून थे वो निरस्त हुए। अब पूरा भारत बाबा साहब के संविधान से चलेगा। तो जब संविधान से चलेगा तो आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 स्पष्ट रूप से कहता है कि सभी को अपना धर्म मानने का, प्रचार करने का, धार्मिक स्थल को संरक्षित करने का अधिकार है, तो फिर बौद्धों को यह अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा? इस एक्ट के अनुसार 4 बौद्ध होंगे, 4 हिंदू होंगे और एक पदेन अध्यक्ष जिला पदाधिकारी होंगे। अभी नीतीश सरकार ने उसमें छोटी से बदलाव करके उसमें हिंदू शब्द हटा करके अल्पसंख्यक शब्द जोड़ दिए कि वो मतलब कोई भी हो सकते हैं। लेकिन उसमें संवैधानिक वहाँ पर अड़चन है कि वो विष्णु पद के भी अध्यक्ष होते हैं। तो विष्णु पद में जब वहाँ के प्रभारी मंत्री मंसूरी साहब चले जाते हैं तो बवाल हो जाता है। तो कोई मुस्लिम यदि उस विष्णु पद का अध्यक्ष हो जाएगा तो सोच लीजिए कि भाई देश रहेगा कि नहीं रहेगा, ये स्थिति उत्पन्न हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ DM हमेशा हिंदू ही होंगे, जिसके वजह से 5 हिंदू और 4 बौद्ध। तो एक कैसा व्यवस्था ये सरकार चलाना चाहती है कि सभी धर्म के मानने वाले धर्मावलंबियों को उनका धार्मिक जो संस्थानें हैं, मंदिर मठ हैं, उनके हाथों में है, तो महाबोधि मंदिर बौद्धों को हाथ में देने में क्या तकलीफ है? जब सुरेश देसाई जी का आंदोलन हुआ था तो एक बदलाव लालू प्रसाद यादव जी ने किया था कि अब सेक्रेटरी पहले हिंदू लोग ही होते थे, उस मंदिर के सेक्रेटरी। लेकिन उन्होंने कहा कि जब आप सेक्रेटरी बौद्ध होंगे, लेकिन सिर्फ सेक्रेटरी क्या फैसला लेगा? बहुमत के आधार पर फैसला होना है, तो तमाम फैसले बौद्ध धर्म के खिलाफ होते हैं। अभी हम बहुत सारे पेपरों में, टीवी चैनलों में चला कि महाबोधि मंदिर में जो आ रहे चढ़ावा है, उनके वहाँ के जो गैर बौद्ध जो
मेंबर्स हैं वो चुरा करके ले जा रहे हैं। सारे फल फ्रूट्स अपने गाड़ी में लोड करके ले जा रहे हैं। यहाँ पर भंते जी हैं, ये जब सेक्रेटरी हुआ करते थे, हम लोग मंदिर में जाते थे तो सारे फल फ्रूट्स आम जो वहाँ लोग आते थे, गरीब लोग आते थे, स्टूडेंट आते थे, उनको बांटा जाता था। लेकिन अब कोई चीज को देखने तक कोई नहीं मिलता है। कई ऐसे मंदिरों में प्रावधान है कि अगर मुस्लिम डीएम आ जाए तो वहां फिर हिंदू को मौका मिलता है, मुस्लिम नहीं जा सकता है। आजकल ज्ञान वापी तमाम जगह सर्वे हो रहे हैं, लेकिन ये तो महाबोधि टेम्पल जो है सम्राट अशोक के समय का बनाया हुआ है। अशोक है मेरे साथ जो धर्म के जानकार भी हैं और देश भर में बुद्धिस्टों को एकजुट भी करते हैं। क्या कहेंगे आप? कहीं और आकाश लामा जी, कहीं से और आवाज तो आ नहीं रही है। देखिए, आज अब सतीश जी ने सब विवरण आपको कर ही दिया है, वो फिर मैं दोबारा बोलना नहीं चाहता हूँ। आज क्या सही है, आज क्या सही है और क्या गलत है, वो जो काम करते हैं उसको मालूम चल जाती है क्या सही है क्या गलत है। तो एक ही कहना है कि संपूर्ण रूप से वहाँ पर बौद्ध हो, यही हमारी पूर्ण मांग है। वहाँ पर सवर्ण है, अभी दिखाने के लिए एक रखा गया है कि 4 बौद्ध और 2 अन्य धर्म के रखा गया है। मतलब आप देखिएगा उसमें वेबसाइट में 2 अन्य धर्म के हैं और कह रहा है कि अभी बहुमत में है, बौद्ध बहुमत में है। लेकिन वो दिखाने वाला दांत हमको नहीं चाहिए। जो एक्ट में, जो एक्ट को संशोधन या तो पूरा तरह से निरस्त करके, वो असंवैधानिक कानून को, एक्ट को हटाकर निरस्त करके पूर्ण रूप से संपूर्ण बौद्ध होना चाहिए, ये हमारी मांग में रहेगा। तो ये समय की भी कमी है। शुक्रिया आप लोगों का हमसे समय देने के लिए। और भी लोगों से दिखाएंगे, बात करेंगे। तो ये मेरे कैमरामैन दिखाएंगे देश भर से बौद्ध भंते जो आए हुए हैं और इसका आयोजन कर रहे हैं। और देखिए जो बौद्ध भंते हैं ये लोग आए हुए हैं। उसमें बौद्ध विहार है जो बोध गया का, उसमें अपना रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं। आप तो बौद्ध विहार में रहे हैं वहाँ 6 साल, कितना चढ़ावा आता है सालाना? चढ़ावा जो पहले तो दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वहाँ पर जो बैठे थे सारा झोला में लेके इधर उधर भागते थे। हम जब वहाँ बैठे तो वो झोला में ले जाने वालों को हमने निकाल दिया, तो अभी भी गाली दे रहे हैं बहुत सालों से। तो चढ़ावा हमने उसकी पब्लिसिटी की, देश विदेशों तक के उसको मामले को हाईलाइट किया। और ऐसा था कि महाबोधि सोसाइटी नाम की जो संस्था है जिसमें श्रीलंका बनते लोग बैठे थे उस समय, वो लोग डोनेशन साथ साथ ले लेते थे। बिहार सरकार की वजह से हम बैठे थे, तो हमने उसकी पब्लिसिटी की। मेंटेन एंड मैनेज बाय द। फिर भी आंकड़ा क्या है ताकि बुद्ध विहारों का विकास हो, लोगों को सचेत हो और धर्म का विकास में खर्च हो? हम लोगों ने जिस समय काम शुरू किया, FCRA अकाउंट बनाया और FCRA अकाउंट बना करके देश विदेश वालों से अपील की, और जो दान मिलता था उसको डे टू डे हम पब्लिश करते थे। तो इसलिए दान बहुत तेजी से बढ़ा, इसलिए विकास के काम काफी हुए। तो करोड़ों में दान जो है हमारे समय में ही आया। 2001 में मैंने महाबोधि विहार छोड़ा है, 6 साल वहां रहा हूँ। फिर विकास का काम रुक गया। बाद में अभी तो विकास के काम तो कमीशन पे काफी चल रहे थे, पत्थर वत्थर बिछाए लोगों ने, मैंने मूर्ति उर्ति लगाई। लेकिन वहां पर जो शांति वाली व्यवस्था चाहिए या न्याय वाली व्यवस्था चाहिए या डोनेशन में ट्रांसपेरेंसी चाहिए, वो नहीं है। अभी तो लूटपाट में चले लगे। तो डोनेशन में भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है और अब अंदर जाने की परमिशन मिल गई है। और ये जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो आए हुए हैं, अंदर जाने की परमिशन मिल गई है। जी जी, जय भीम। कहाँ से आए हैं? हम देवघर से आए हैं, बुद्ध विहार से। देवघर से आए हैं। जय भीम। जय भीम। कहाँ से आए हैं? कटिहार से। आप कटिहार मिले से थे हम एक बार बस। यवतमाल से, महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र। उत्तराखंड हरिद्वार। देश भर से लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं? हम यवतमाल से आए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आई हैं। देश भर से आए हुए हैं बुद्धिस्ट पटना में। कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र, यवतमाल। जी जी, महाराष्ट्र से आए हैं और देश भर से आए हैं, इसलिए मैं लोगों को दिखा रहा हूँ। कहाँ से आए हैं? बाढ़ से। बाहर से तो बिहार से हैं। तो देश भर से जो बुद्धिस्ट हैं वो जमा हुए हैं, उनकी डिमांड है। और अब गेट खुलने वाला है, बुद्धिस्ट लोग जाएंगे। जय भीम। और ये तस्वीरें तब तक दिखा रहा हूँ। और काफी संख्या में महिलाएं जो श्रद्धालु हैं, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, वो भी काफी संख्या में आई है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, काफी संख्या में लोग आए हैं। और ये सब लोग मांग कर रहे हैं कि जो ये धम्म का जो कार्यक्रम है वो बढ़े और महाबोधि बौद्ध विहार जो है वो बुद्धिस्टों के कब्जे में हो। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ और इस समय हम लोग पटना में हैं और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तो ये एक बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट खबर थी। सोचिए इस देश में बुद्धिस्टों की बात करने वाले लोग नहीं है, लेकिन धीरे धीरे
जो धम्म है, जो भारत, जो बुद्ध है, बुद्धमय भारत की जो पहचान है, भारत की पहचान बुद्ध से है। धरती की जितनी खुदाई करेंगे आपको बुद्ध मिलेंगे, धरती के ऊपर ही बाकी सब कुछ है, क्योंकि भारत में सम्राट अशोक हो, नागवंश हो, पाल वंश हो, ये सब भारत की पहचान है। पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है, लेकिन भारत में लगातार बुद्धिज्म पर प्रहार हुए, सांस्कृतिक चेतना लुप्त हुआ, धार्मिक चेतना लुप्त हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे लोग जो हैं वो सचेत हो रहे हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।